अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रिफात एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सुहाना था। हल्की हल्की सी हवा चल रही थी और उस हवा से शर्माते हुए सूरज भी जाके बादलों में छुप गया। तो आज भी मैंने हमेशा की तरह सुबह की शुरुआत एक अच्छे से नाश्ते के साथ की। तो आज के मेरे ब्रेकफास्ट मेन्यू में शामिल है एक गरम गरम सा पराठा और गरम और कड़क चाय का कप और साथ में दही। तो नाश्ता करने के बाद मैं पालक लेने के लिए खेत में गई, क्योंकि बरकतों और रहमतों का महीना रमज़ान आने वाला है। तो क्योंकि इस बार रमज़ान ऐसे महीने में आ रहा है जहाँ पालक भी मौजूद है, तो भाई जब पालक मौजूद है और हम लोग पालक के पकोड़े ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसलिए मैंने छुरी और टोकरी उठाई और निकल पड़ी पालक लेने के लिए, ताकि मैं पालक तोड़ के घर में सेव कर सकूं रमज़ान के लिए, क्योंकि रोज़ा रख के तो मैं पालक तोड़ने के लिए नहीं आने वाली थी। वैसे पिछले साल भी रमज़ान ऐसे महीने में आया था जहाँ हमारे खेतों में पालक मौजूद थी, तो मैंने काफ़ी पालक के पकोड़े इफ्तार में एंजॉय किए थे। वैसे आप लोगों को पालक के पकोड़े कैसे लगते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। भाई रमज़ान और इफ्तार में पकोड़े ना हो, मुझे लगता है कि ये एक वाहिद चीज़ है जो हम पाकिस्तानियों में कॉमन है। तो सरसों का साग और सरसों के फूल तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, तो अब फलियाँ आ चुकी हैं जिनमें से निकलता है सरसों का तेल। वैसे मुझे साग बहुत पसंद था। तो ये जो प्याज है ना, इसमें आ रहे हैं छोटे छोटे से फूल। जब ये फूल खिलेगा ना, तो इसमें से निकलेंगे प्याज के बीज। तो ये है मैंगो ट्री, आम का दरख्त, और माशाल्लाह से इसके ऊपर भी बहुत सारे फूल आए हुए हैं, क्योंकि हम सब का फेवरेट फलों का बादशाह आम आने वाला है। आम नहीं, आम। तो ये गंदम की फसलें जो हमने लेट लगाई थी, इसलिए अभी ये कच्ची है, वरना इस महीने में हल्की हल्की ये पीला होना शुरू हो जाती है, जो कि इसके पकने की निशानी है। तो क्योंकि अब खेतों में आई हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना जाते ही मौसम की मूलियां भी साथ लेकर ही जाऊं। ये वाली मूली तो इतनी ज्यादा ढीठ थी कि ये बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। काफी मिन्नतें करने के बाद जब इसको जमीन से निकाला, तो ये आधी टूट गई। इसको देखते ही देखते दूसरी मूलियों ने भी यही काम पकड़ लिया और वो भी आधी आधी टूटने लगी। हाँ भाई, सोबत का असर तो होना ही था ना। है, यहाँ से हमारे पड़ोस में से एक नन्हा सा खूबसूरत सा मुर्गों का मेहमान आया था, लेकिन हमारे मुर्गे एक ऐसे मेजबान थे जो बिल्कुल भी इस मेहमान को खाना खाने नहीं दे रहे थे। पता नहीं हमारे पड़ोस में से ये किसका कबूतर था, लेकिन इसे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। मैं इस बेचारे को जो भी दाना डालती, हमारे मुर्गे से खाना ही नहीं दे रहे थे, और वो ऐसे खा रहे थे जैसे ये लोग सदियों से भूखे हैं। फिर मैंने इसको अलग से दाना डाला और मुर्गों को अलग से दाना डाला, लेकिन इस बेचारे की किस्मत ऐसी है कि चिड़िया भी इससे अपना हिस्सा लेने आ गई। चिड़िया भी आ गई। और ये देखिए, ये वाली मछली हमारे अपने फिश फार्म से है। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था और आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग अपने घर में कलर करवा रहे हैं, तो इस वक्त मेरा भाई किचन की दीवार के ऊपर प्राइमर लगा रहा है। और ये जो जालियां सी नजर आ रही है, चंद महीने पहले मैंने इसके ऊपर खुद कलर करके ये फूल बनाए थे। तो माशाल्लाह से हम सब ने मिलकर वॉल पुट्टी का काम तो काफ़ी हद तक कंप्लीट कर दिया है, बस अब कलर का काम बाकी है। तो यहाँ पे मेरा लंच रेडी है। मैंने सलाद बनाई, उसके साथ एक दही लिया और साथ में ये फ्राई मछली। और ये फ्राई मछली को इतनी ज़्यादा मज़ेदार थी। नॉर्मली जो हम लोग बाज़ार से मछली लेते हैं, उससे इसका जायका काफ़ी डिफरेंट था। बाय द वे, ये मछली मेरी अम्मी ने फ्राई की थी और इतनी मज़ेदार मछली फ्राई करने पे उनके लिए थम्स अप। तो
मुझे जब भी ऐसे फूल नजर आते हैं तो मैंने उंगली के साथ इसे जरूर टच करती हूँ और ऐसा टच करना मुझे बहुत क्यूट लगता है। मजे की बात बताऊं, जब ये फूल यंग होता है तो ये येलो कलर का होता है और 3-4 दिन के बाद ही इसके ऊपर बुढ़ापा आने लगता है। तो जब इस फूल के ऊपर बुढ़ापा आ जाता है ना तो इसे कोई भी हाथ लगाए ये ऐसे ही हवा में बिखरता है। हाय, वेलकम बैक। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं दोबारा इस जगह पर क्या करने आई हूँ। एक्चुअली मेरी अम्मी ने ताज़ा धनिया और पुदीना मंगवाया था, तो इतने खूबसूरत मौसम को एंजॉय करने का चांस मैं तो मिस नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं खुद लेने के लिए आ गई। लेकिन मुझे इस बात का कोई भी आइडिया नहीं था कि सारी सब्जी में इस वक्त पानी लग चुका है। We rise like tall buildings as the chemicals they take us तो ये high. टमाटर है, ये जो फूल लगे हुए हैं इसके बाद इसमें से टमाटर निकलेंगे। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, एकदम प्यारा लग रहा है, ऑरेंज कलर का ये। और ये पानी है। तो ये वाली लहसुन की क्यारी और इसमें से मैं लहसुन के पत्ते तोड़ रही हूँ। और जब हम लोग टमाटर की चटनी बनाते हैं ना तो उसमें मैं ये डालती हूँ ना, उससे बहुत ही डिलीशियस हो जाता है उसका जायका। कुछ लोगों को गांव बिल्कुल भी नहीं पसंद होता, लेकिन मुझे अपना गांव बहुत पसंद है। मुझे अपने गांव से प्यार है क्योंकि मैं यहाँ पे सुकून के साथ हूँ और यहाँ की ज़िंदगी बहुत पुरसुकून है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इतने सारे परिंदे क्यों हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये गंदम खाने के लिए आते हैं। तो भाई शाम की चाय का वक्त हो गया है और आज के दिन की ये आखिरी चाय है जो मैं छत के ऊपर बैठ के शाम को पीऊंगी। तो इंशाल्लाह कल से रमज़ान स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर नो शाम की चाय, उसके बाद हम लोग रात को चाय पिया करेंगे क्योंकि अफ्तार के बाद चाय पीना तो लाजमी है। फाइनली माशाल्लाह से रमज़ान का चाँद नज़र आ गया है। आपको, आपके घर वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। मैं जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ कम है क्योंकि रमज़ान जैसा मुबारक महीना अल्लाह ताला ने मुझे फिर से देखना नसीब फरमाया। तो ये था आज का व्लॉग। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।